मियां जावेद लतीफ़ साहब, बात यह है कि इनको तो जो मैं पूछूं तो पूछूं, शर्मिंदगी की बात तो इस गवर्नमेंट के लिए भी है कि जो एहसान इकबाल साहब ने नारे लगाए थे स्पीकर के आगे खड़े हो के, असद कैसर के आगे, ये शर्मगेज डील होने नहीं देंगे, ये गुलामी का चार्टर फाड़ देंगे। आज उसी डील IMF के लिए आपने पूरी कौम की ऐसी तैसी कर दी। आप पावर में इस डील को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इमरान खान अगर मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है कि जनाब सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम पैसे क्यों दें IMF को, तो वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप भी पहले आपको ये ओपिनियन था, आज आप गवर्नमेंट में आपका ओपिनियन चेंज हो गया। जी मियां साहब। हाँ कामरान, उसकी भी स्टेज होती है। देखें, पहली बात तो मैं अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ कर लूँ कि आपने अभी पूछा सवाल इनसे कि क्या IB का, इन्होंने सॉरी ख़ुद जिक्र किया मलिका ने कि IB के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जा रहे हैं, जाएं, मगर मुझे ये बताते जाएं कि आप IB हो या दीगर एजेंसियाँ हो, ज़ाती किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करना, फैमिली का फ़ोन रिकॉर्ड करना जुर्म है, गलत है। मगर जो एजेंसियाँ होती हैं उनका काम होता है ये कि वो पाकिस्तान या किसी रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ कोई शख्स काम करे तो उसको मॉनिटर भी करती हैं और उसको चेक रखती हैं। ये एजेंसियों का काम होता है, मगर एजेंसियों का ये काम नहीं होता कि आपकी हुकूमत को चलाएं, आपके बिल पास करने के लिए मेंबर्स को वो हाँक के लाएं। ये एजेंसियों का काम नहीं होता। और इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आपने दो बातें खुद कहीं कि जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने IMF के पास लेट गए और गए तो मुआहदा किया आखिरी साल, तो उन्होंने उस मुआहदे को खुद तोड़ा, जिसका नुकसान और खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि हुंडी के ज़रिए पैसा, ये पहली दफ़ा नहीं बात इस तरह की कर रहे। इनका खमीर, इनका जो रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि इन्होंने कहा सिविल नाफरमानी के तहरीक शुरू करते हैं, इन्होंने कहा कि बिजली के बिल जला दें। ये पहली दफा नहीं कर रहे। और आपने गिरफ्तार किया उनको, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी। अब गड़े मुर्दे क्या खाड़े जावेद लतीफ़ साहब अभी भी आए ना, वो एक लॉजिकल बात कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से हम इतने पैसे नहीं दे सकेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई, साजिश कहाँ से आ गई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो आप लोग कहते फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब कि शर्म से डूब के मर जाए। वाई देखें, ये कोई तरीका नहीं है। आपने भी कोर्ट की उनका माजी, मैंने भी कोर्ट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान पे बड़ा जुल्म ज़्यादती हो रही है क्योंकि वो जो एडिशन सेशन जज हैं उनको गाली दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उन पे केसेस बन रहे हैं, उनका तोशाखाना के, ये सारे केसों से बचने के लिए आप शहबाज गिल को कवर करना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर करते जाएं, मगर रियासत के साथ वो कुछ ना करें जो शेख मुजीब ने 6 नुकात दे के जुल्म किया था। आप तो उससे कई हाथ आगे निकल गए हैं भाई। अभी भी आप ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो ठीक कर रहे हैं, शेख मुजीब गद्दार ठहरा और इमरान खान मुहिब्बे वतन ठहरे? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताएं कि फिर आपकी आंख से, आपके जहन से सोचा जाए कि जो इमरान खान कहे वो सब कुछ ठीक है, और अगर कोई दूसरा बात उससे बेहतर अंदाज में बेहतर डिमांड रियासत के लिए, कौम के लिए करे, और उसको आप बगैर वजह के आप गद्दार भी कह दें और इंडियन नवाज भी कह दें, मोदी का यार भी कह दें। भाई बात ये हो रही है, मुझे एक बात समझाएं आप, मुझे एक बात, ये आपका पॉइंट आ गया, सॉरी टू से। अभी देखें, आप आज मैराथन वो कर रहे होंगे, आपने पाबंदी लगवा दी पैमरा की, तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये पैमरा का ये राइट ही नहीं है कि किसी की ज़बान पे बंदिश लगाई जाए। इमरान खान साहब को उन्होंने 5 सितंबर तक स्टे दे दिया है, खुल के गुफ्तगू करें, मैराथन कर रहे हैं। अभी आप कानून की बातें कर रहे थे, अभी नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने PTV न्यूज़ के ऊपर जो है लाइव आ गए वो, तो ये किस कानून और आइन के तहत हुआ है, इसके मुताबिक समझा सकें आप तो ज़रा बताइए। सुन रहे हैं जी, फरमाएं। इतने आपने आइन और कानून की जो बालादस्ती उठाई हुई है हाथ में। यार कामरान एक सेकंड सुन लें। बात सीधी सी है कि मुझे कोई ये समझा दे कि मुझे बड़ा एहतराम है अदलिया का, मगर मैं अदलिया के एक सीनियर मेंबर और मुअज़्ज़ज़ मेंबर, इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं अदलिया के हवाले से? वो क्या फरमा रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है अभी भी कौम को समझ नहीं है,
अभी भी आप या मुझे समझ नहीं है कि साकिब निसार के जरिए क्या किया गया, और आज तक उसे ब्लैक आउट करने की वजह बता दें नवाज शरीफ को। आप मीडिया में ठीक है चलें, मुझे अच्छा लगा कि अदलिया ने जो लाइव कवरेज पे पाबंदी थी इमरान खान के, अगर उन्होंने फैसला दिया है तो ठीक है, मगर कोई ये बताएगा कि नवाज शरीफ पर 5 सालों से पाबंदी क्यों है? नहीं, कोई आज खुद नोटिस ले ले बताएं कि भाई आप समझाएं आपने ना, आपकी अब तो आपकी पावर है भाई, ये तो पार्लियामेंट भी नहीं पीटीआई वाले, आप करें कानून साजी, कराएं नवाज शरीफ साहब को अहल। लेकिन अब इसमें आप हंस रहे हैं, यानी कि पावर आपके पास, वज़ीर आपके पास, एमक्यूएम आपके साथ, हादी आपके साथ, सब आपके साथ, आप उनको अहल नहीं करवा सकते। मियां साहब फिर आप हंस किस पे रहे? अपनी गवर्नमेंट में हंस रहे होंगे। हमारे साथ नहीं है ना। कौन नहीं है? मैं कामरान शाहिद पे भी हंस रहा हूं, कामरान शाहिद पे भी हंस रहा हूं इसलिए कि कामरान शाहिद भी जानते हैं कि हम कितनी पावर में हैं। कामरान शाहिद भी ये जानते हैं कि 4 साल पाबंदी किस तरह नवाज शरीफ पे रही। कामरान शाहिद आज भी जानते हैं कि 6 माह से क्यों नहीं नवाज शरीफ जो हैं वो किसी चैनल पे आ सकते, उनको क्यों नहीं कवर किया जा सकता, उनको क्यों ब्लैक आउट रखा जा सकता है, ये किसकी पसंद नापसंद है, ये सारी चीजें आप भी जानते हैं। मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह देता हूं। राइट, पॉइंट आपका आ गया। लेकिन मलिका बुखारी साहिबा, मैं एक प्रपोजिशन देके जा रहा हूं आप दोनों पार्टीज के लिए, और वो ये है कि क्यों ना लेवल प्ले फील्ड कर ली जाए, किसी को शिकवा शिकायत ना रहें। आप भी जो है वो इनको एक्सेप्ट कर लें कि नवाज शरीफ आए और कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन। मुझे इनसे कोई लव लॉस नहीं है, ना आपसे ना इनसे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट के लिए ये चाहते हैं कि साहब बड़ी ज्यादती हुई है। अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि कोई हमारी भी 100 मोड़ नोटिस ले, मेरी और मरीम नवाज साहिबा की, उसका उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो भी आ जाए, अपना केस लड़ लें और फेयरली अगर इलेक्शन कंपेन कर सकते हैं ताकि बराबर की टक्कर हो। ये तो नहीं ना कि नवाज शरीफ को जेल में बंद करके इमरान खान ने इलेक्शन जीत रहा है या उनको जितवाना है, ये परसेप्शन खत्म हो। मैं आपको एक प्रोपोजिशन दे रहा हूं कि ये आप इसके मुतालिक ना तहरीक चलाएं पीटीआई के अंदर भी, कि बराबर का जोड़ होना चाहिए, ताकि मियां जावेद लतीफ साहब ये ना कहे कि कोई मुझे ये तो बताया कि हमारे साथ हुआ क्या और हम आज भी लेटे हुए हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये इनका विक्टिम कार्ड ना चले।